दिल्ली की गलियों में सिर्फ भीड़ नहीं, कहानियां भी बसती हैं। कुछ हंसी मजाक की तो कुछ ऐसी जो सुनकर रूह कांप जाए। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। मैं हूं रिया, एक दिल्ली की लड़की, और आज मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूं जिसने मेरी जिंदगी की सोच ही बदल दी। मैं भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरी हिम्मत तक हिला दी। ये कहानी है एक सुनसान रात की, एक डरावनी गली की और उस रहस्यमयी साए की जो शायद आज भी मेरा इंतजार कर रहा है। बात तब की है जब मैं अपने कॉलेज के एक देर रात तक चलने वाले कार्यक्रम से वापस आ रही थी। रात के 1 बज रहे थे और मेरी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया। मेट्रो भी बंद हो चुकी थी और उबर भी नहीं मिल रही थी। मैंने सोचा, अरे घर तो बस 2-3 किलोमीटर दूर है, पैदल ही चल पड़ती हूँ। घर की तरफ एक छोटा रास्ता था, पुरानी गलियों का एक जाल, जहाँ छोटी छोटी दुकानें और टूटे फूटे मकान थे। दिन में तो वहाँ हंसी मजाक चलता था, पर रात को एक भी इंसान नहीं दिखता। मैं चल पड़ी। ठंडी हवा चल रही थी और गलियों में स्ट्रीट लाइट्स कभी जलती थी, कभी बुझ जाती थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा है, पर जब मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। फिर मैंने एक हल्की सी सरगोशी सुनी, जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो, रिया। मैंने सोचा यह तो हवा का शोर होगा, और अपने फोन में संगीत चला दिया ताकि डर कम लगे। लेकिन जैसे ही मैं एक पुरानी चाय की दुकान के पास से गुजरी, संगीत रुक गया। फोन की स्क्रीन टिमटिमाने लगी और एक आवाज आई, वहां मत जाओ। मैं रुक गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने टॉर्च ऑन किया और इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। फिर भी मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है, इतना पास कि उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ी, पर हर कदम पर वह आवाज मेरे साथ चलती रही, रुक जाओ, वापस जाओ। अब मैं डर के मारे भागने लगी। एक गली के कोने पर पहुंची जहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते हैं कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात को अकेले लोगों को परेशान करती है। मैंने सोचा ये सब बकवास है, पर तभी पेड़ के पीछे से एक सफेद साया निकला। एक औरत, लंबी सी, जिसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और चेहरा धुंधला सा। वह मेरी तरफ धीरे धीरे आने लगी। उसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे, वह बस हवा में तैरती हुई आ रही थी। मैं चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं कर रही। पर उसने कुछ नहीं कहा, बस एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके हाथ में एक पुरानी छुरी थी जिसमें खून लगा हुआ था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा, बस अब सब खत्म। पर जब आंखें खोली तो वह गायब थी। मैं सांस लेने लगी, पर तभी मुझे अपने हाथ में कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। देखा तो वही छुरी मेरे हाथ में थी। मैं डर के मारे छुरी फेंक दी और वहां से भागती हुई अपने घर की तरफ चली गई। रास्ते में एक बूढ़ा चौकीदार मिला जिसको मैंने सब बताया। उसने कहा, बेटी, वह चुड़ैल उस गली में रहती है। जो भी उसके पास से गुजरता है उसे वह अपनी छुरी देती है, एक तरह का श्राप। तूने छोड़ दी, वरना वह तुझे कभी चैन न लेने देती। घर पहुंचते ही मैंने दरवाजा बंद किया और सारी रात सो नहीं पाई। सुबह उठी तो सोचा कि शायद यह सब एक बुरा सपना था, पर जब मैंने अपना बैग खोला तो उसमें वही छुरी पड़ी थी, खून से लथपथ। मैंने चिल्लाकर बैग बंद किया और अपने दोस्त को फोन लगाया। उसने कहा, रिया, यह छुरी मत रख, किसी पंडित को दिखा। पंडित जी ने बताया कि यह चुड़ैल का श्राप है और इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे उस गली में वापस जाना पड़ेगा और छुरी वहीं छोड़नी होगी। अगले दिन रात को मैं अपने दोस्त के साथ वापस गई। उस पेड़ के पास छुरी रखी और कहा, मुझे माफ कर दो, ये तुम्हारी चीज वापस कर रही हूं। तभी एक ठंडी हवा चली और छुरी जमीन में ठस गई, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। उस दिन के बाद मैंने कभी उस गली का रास्ता नहीं लिया, पर अब भी जब रात को खामोशी होती है मुझे वही सरगोशी सुनाई देती है। रिया भाई, ये थी मेरी कहानी। डर लगा, डरना भी चाहिए, क्योंकि दिल्ली की गलियां सिर्फ सुनसान नहीं, कभी कभी भूतों से भी भरी होती हैं। तुम लोग भी सावधान रहना और ऐसी जगह पर कभी मत जाना।